नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पांडे और माई उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल लोगों के शरीर पर छोटे छोटे काले धब्बे होना आम बात हो गई है। लोग इससे परेशान भी हैं और ये क्यों होता है इसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी विषय पे हम बात करेंगे। मेलानिन पिगमेंट त्वचा को रंग प्रदान करने का काम करता है। जब ये आम मात्रा से अधिक मात्रा में पैदा होने लगता है तो इसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, और जब ये कम मात्रा में पैदा होता है तो इसे हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। वैसे तो शरीर पे होने वाले ये छोटे छोटे काले धब्बे आपको शरीर के किसी भी हिस्से में दिख सकते हैं, जैसे माथे पर, नाक पर, कान के पीछे, हाथ पे, जांघों के पास या टांगों पर भी ये हो सकते हैं। आम तौर पे ये हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन यदि इनका आकार सामान्य से बढ़ने लगे तो ये चिंताजनक विषय बन जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन में त्वचा का एक भाग ही अधिक से ज्यादा काला हो जाता है और उसके आसपास की त्वचा बिल्कुल सामान्य या ठीक रहती है। वहीं हाइपोपिगमेंटेशन में त्वचा का एक हिस्सा सामान्य से कम रंग का दिखने लगता है और उसके आसपास की त्वचा बिल्कुल ठीक रहती है। जहां तक इन काले धब्बों की बात करें तो इसके प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण सूर्य की किरणों का होता है। सूर्य की किरणों से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं जो अधिक मात्रा में घातक साबित हो सकते हैं। वैसे तो सूर्य की किरणें विटामिन डी और कैल्शियम बनाने में मदद करती है, लेकिन जब आप अधिक से ज्यादा समय सूरज की किरणों में बिताएंगे तो इस काले धब्बे के होने का खतरा हो जाएगा। जहां तक काले धब्बे के होने के और कारणों की बात करें तो चमड़े की कुछ बीमारियां जैसे अर्टिकारिया, डर्मेटाइटिस और सोरियासिस भी काले धब्बे करती हैं। बढ़ती उम्र के साथ भी बुढ़ापे में आपको काले धब्बे शरीर पे हो सकते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं और ये आम तौर पर पेट पर ज्यादातर दिखते हैं, जो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। महिलाओं में हार्मोन चेंजेस के दौरान, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बदलाव की वजह से भी छोटे धब्बे शरीर पर देखने को मिलते हैं। यदि आपको किसी वस्तु से चोट लग जाए तो वहां पर भी आपको काले धब्बे बन जाते हैं, जिसे हम पोस्ट इंजरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। महिलाओं में हार्मोनल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी काले धब्बे बनने का कारण बनते हैं। जहां तक काले धब्बों के इलाज की बात करें तो सबसे पहले आपको सूरज की किरणों से अपना बचाव रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने शरीर को कपड़े से अच्छी तरह से ढकें। साथ ही साथ सनस्क्रीन लोशन शरीर के उन भागों पे लगाएं जो सूर्य की किरणों के संपर्क में ज्यादा आते हैं। कुछ टॉपिकल क्रीम्स जैसे एजिलिक एसिड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोक्विनोन या रेटिनॉइड्स का रोल भी प्रमुख है काले धब्बों के इलाज के लिए, लेकिन इन दवाओं का चयन या उपयोग डॉक्टर से मिलने के बाद उनकी सलाह से ही करें। खट्टे फलों का सेवन, जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी या आंवला, काले धब्बों के इलाज में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। काले दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने में लेजर थेरेपी का रोल भी प्रमुख है। इस प्रक्रिया में मशीन के जरिए किरणें आपके चमड़े के उस हिस्से पे डाली जाती है जहां पर काले धब्बे होते हैं। 3 से 4 सिटिंग्स में धीरे धीरे काले धब्बों का रंग खुद ब खुद कम हो जाता है और ये गायब हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की सहायता से भी काले दाग धब्बों को कम किया जाता है। इसके लिए आप ग्रीन टी, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें
भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एलोवेरा जेल भी काले दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि एलोवेरा जेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही साथ ये चमड़े पे एक प्रकार की परत का काम करते हैं, जिससे चमड़े की नमी बरकरार रहती है और ये धूप के हानिकारक किरणों से भी आपके त्वचा को बचा कर रखते हैं, जिससे काले दाग धब्बे होने का खतरा कम हो जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इस संदर्भ में अगर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर माय उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।